जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच एसके झां सर की जो बुक का सॉल्यूशन चल रहा था उसी को लेकर आए हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो एक पिंड, यह जो है स्पीड और वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है उसको लेकर उसका है। तो एक पिंड वेग u ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो ये होगा h बराबर u स्क्वायर अपन 2g। अब देख लेते हैं तीनों फार्मूला है यहीं पे। एच आर टी जो होता है आपका ऊंचाई का, परास का और उड़यन काल का। तो यच बराबर आपका होता है, यच बराबर पूरा फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। आर का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी। इसके बाद टी का फार्मूला जो होता है टी बराबर होता है आपका 2u साइन थीटा अपान में जी। तो ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान रहेगा। यच बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी देखिए, और उसके बाद यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी 2u साइन थीटा। देखिए यहाँ पे यच आर टी ऐसे कर लेंगे, जो यू है ना यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर दोनों में है। इसके देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो आर में आ जाएगा 2 थीटा, और यही 2 कहाँ आ जाएगा टी में 2u साइन थीटा। ठीक है, बस आपका जी जो है 2g बस इसमें है एच वाले में। तो ऐसे याद कर लेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी 2u साइन थीटा अपन जी। ओके, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है किसी पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होता है? तो यह होता है 1 के बराबर अथवा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि किसी पिंड विस्थापन समय वर्ग के अनुपाती है तो वस्तु गमन करती है। तो देखिए यह जो है विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट समानुपाती क्या बोल रहा है टी स्क्वायर। यदि ये सब बोलेगा तो एक समान त्वरण हो जाएगा। यदि कहेगा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन समानुपाती बस टी बोलेगा तो यह हो जाएगा आपका एक समान वेग। क्या हो जाएगा? एक समान वेग, एक समान वेग हो जाएगा। ठीक है, तो यदि बोलेगा आपके कि विस्थापन समय के समानुपाती है तो यह हो जाएगा एक समान वेग। जब बोलेगा विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो ये हो जाएगा एक समान त्वरण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं तो ग्राउंड में झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इसमें ज्ञात होता है कि वह लड़का, तो क्या होगा, वह त्वरित गति से होगा। क्वेश्चन है वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है? तो देखिए वीटी ग्राफ द्वारा, अब देखिए ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ठीक है ना, या तो फार्मूला देख लेते हैं। वीटी ग्राफ द्वारा क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल पूछेगा, जिसमें हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, जिसमें भी क्षेत्रफल आपको पूछेगा जो बचा रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीटी ग्राफ हो गया। तो वेग, देखिए वेग का फार्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। तो देखिए जब क्षेत्रफल आपको पूछेगा और जो राशि दी रहेगी, जैसे वेग हो गया और समय हो गया, तो तीसरी कौन सी बचा है? तो विस्थापन बचा है। तो इसका भी हो जाएगा आपको, तो वह क्षेत्रफल जो देगा विस्थापन देगा। लेकिन विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है मीटर। क्या मात्रक होता है? तो मीटर होता है। अब इसको देख लेंगे हम लोग ग्राफ से। ये आपका हो गया भी हो गया और ये आपका टी ग्राफ है। ठीक है, यदि ऐसे बोल दिया हमें कि इसका मान लीजिए क्षेत्रफल, जैसे इसका इस एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो वह क्या देगा हमें? तो विस्थापन देगा। क्या देगा? तो हमें विस्थापन देगा। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगा कि जो भी फार्मूला होगा, यदि हमें क्षेत्रफल पूछ दिया तो उस फार्मूला में जो बचा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दिए गए VT ग्राफ द्वारा ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दो कट लगाएंगे एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे। तो देखिए जो आपका ग्राफ है वही सीधी रेखा पे है, तो यहाँ पे दो कट लगाएंगे एक्स अक्ष पे, यहाँ से लाइन सीधा डालेंगे और यही वाई अक्ष पे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि समय चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, लेकिन वेग वही है। तो इसको क्या कहेंगे, एक समान वेग, क्या कहेंगे, एक समान वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही हैं, इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाता है। देखिए बोल दिया दूरी समय ग्राफ, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। दूरी समय ग्राफ क्या देता है हमें, तो हमें वेग देता है, क्या देता है, तो हमें जो भी आएगा इसका वेग आएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछता है हमसे, पूछ रहा है कि, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जिसकी प्रवणता ज़्यादा होगी, यहाँ से देख लेंगे ढाल, जिसकी ढाल ज़्यादा होगी वह कार हमारी फास्ट होगी, नहीं तो ऐसे ही आपको सॉल्व ही नहीं होगा, कितना रटेंगे आप लोग। तो यहाँ से देखिए जिसकी ढाल, जिसका थीटा, जिसकी प्रवणता, जिसका थीटा ज़्यादा होगा वह तेज कार चलेगी, जिसका थीटा कम होगा वह कार क्या होगी, स्लो चलेगी। तो सबसे स्लो कार हो गई हमारी बी, बी क्या है, स्लो कार है। और फास्ट कौन सी है, तो फास्ट हो गई आपकी सी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार ए की चाल कार डी से अधिक है, कार ए की चाल कार डी से अधिक है, नहीं डी चार अधिक, कार की चाल अधिक है। कार बी सबसे धीमी है, नहीं कार बी सबसे धीमी, हाँ देखिए यहाँ पे इसका क्या है, थीटा जो है एंगल सबसे कम है, तो कार बी सबसे धीमी है। कार डी की चाल कार सी से अधिक है, कार डी की चाल कार सी से अधिक है, नहीं कार सी सबसे अधिक है, तो यह भी गलत हो गया। कार सी सबसे धीमी है, नहीं कार बी सबसे धीमी है, ना कि कार सी, कार सी तो सबसे फास्ट है। तो देखिए कितने आराम से हम लोग इसको हल कर लिए। अब निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान गति को का सही निरूपण करता है, यहाँ पे दो कट लगाएंगे एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये सही ग्राफ है, तो देखिए समय के साथ दूरी भी बदल रही है, लेकिन गति कौन सी हो रही है, एक समान गति हो रही है, क्योंकि एक ही रेखा में हो रही है। तो हम बोलेंगे यह कौन सी गति है, तो एक समान गति को निरूपित करता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, और वेग समय ग्राफ की प्रवणता से जो प्राप्त होता है आपका त्वरण प्राप्त होता है, क्या होता है, त्वरण प्राप्त होता है। हमने बोला था क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे प्रवणता है, तो प्रवणता में क्या होगा, इसमें प्रवणता में त्वरण होगा। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किस में चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान होगा, ठीक है। दूरी, और यदि एक सीधी सड़क पर गमन कर रहे हैं, देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, यदि एक ही सड़क पे चल रहा है, तो ए से बी जो दूरी होगी, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, तो यह से ए से बी जो दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट के समान होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका 10 है, इनिशियल कौन सा है, 0 है, मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु से क्या कर लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो यदि एक सीधी गमन में कर रही है तो वहाँ चली गई दूरी और विस्थापन क्या होता है, दोनों समान होता है। क्वेश्चन नंबर बी है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों का कौन सा सही नहीं है। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित रहता है, सही है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है, गलत है ये। इसके बाद है ई, इस पर सदैव बल कार्य करता है, सही बात है। तो देखिए तीन तो सही है, एक सरल रेखीय गति है। क्वेश्चन नंबर 12, गति के तीसरे नियम के अनुसार कि
क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है? तो क्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया विपरीत बल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा को विरूपित करता है? जो कि यहाँ पे देखिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। बोला है क्वेश्चन नकारात्मक त्वरण, ठीक है ना। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा को भी विरूपित करता है? तो यह हमारा वेग को विरूपित करता है, ठीक है ना। किसको वेग विरूपित करता है? तो वेग को विरूपित करता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग देखिए, संवेग बराबर होता है P बराबर होता है F इंटू टी। मतलब आपका बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग P बराबर होता है आपका यम इंटू भी। ये तो हो गया आपका इम्पल्स हो गया, आवेग का होता है, इम्पल्स का होता है, ठीक है ना। इम्पल्स का होता है आपका समय इंटू टाइम। संवेग का होता है P बराबर होता है यम इंटू भी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो आपका द्रव्यमान गुणे वेग, सी ऑप्शन हो गया सही। व्यवस्थित वस्तुओं को प्रवृत्ति जो उसे स्थिर वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान करने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? तो यह जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो यह आपका त्वरण होता है। क्या होता है? आपका त्वरण होता है। तो 16 का ऑप्शन आपका सी हो गया, त्वरण, ठीक है ना। 18, यदि किसी वस्तु द्वारा की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो यदि किसी वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से एक, मान लीजिए ए है और ए से चल के कोई वस्तु ए से चल के और ए पे ही चले जाए, मान लीजिए ये स्थान बी है, ए से चली कोई वस्तु और ए पे ही चली आई, जैसे आपकी वृत्तीय गति में, तो वहाँ पे विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग होता है आपका विस्थापन बटे में समय, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है आपका, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? तो यह रॉबर्ट ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान दिशा और दोनों नियत हो। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, जय हिंद, थैंक यू। ऐसे ही आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर का एसके झां सर का जितना भी क्वेश्चन है करवाते रहेंगे। आप हमारे से जुड़िए रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ओके, जय हिंद, थैंक यू।